द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का सुंदर वक्त के लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और एक बार माहिनियम का वॉइस ऑफ नेशंस में आप सभी का स्वागत और जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का नाम से मेरा प्रेमी सलाम। ये प्रभात हम विचार कर रहे हैं लूका के सुसमाचार 9वें अध्याय के 28 से 36 तक के वचन पर। ये वचन इस बात की पुष्टि करता है कि जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे तब वे 100% मनुष्य भी थे और उसी समय 100% परमेश्वर भी। हम पढ़ते हैं कि यीशु अपने शिष्यों पत्रोस, याकूब और यूहन्ना को प्रार्थना के लिए एक पहाड़ पर ले गया। हालांकि अन्य स्थानों में हम देखते हैं कि यीशु अकेले प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर जाते थे। यहाँ उन्होंने शिष्यों को भी अपने साथ लिया। इसके पीछे एक उद्देश्य था। क्रूस की ओर बढ़ने से पहले वे चाहते थे कि उनके तेजस्वी रूप को शिष्य देख सके। हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, केवल वही व्यक्ति जो प्रार्थना के पहाड़ पर चढ़ता है वो परमेश्वर की महिमा को पूर्ण रूप से देख सकता है। इसलिए हमें आत्मा में जागरूक रहना चाहिए और प्रार्थना करते रहना चाहिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति ही हमें उस तेज में ले जाती है। यहाँ हम पढ़ते हैं कि जैसे ही वे पहाड़ पर पहुँचे, यीशु ने प्रार्थना शुरू की। उनका चेहरा बदल गया, उनके वस्त्र चमकने लगे। वे एक सुंदर स्वर्ण पंख वाले पतंगों की तरह रूपांतरित हो गया। उसी तेज में मूसा और एलिया प्रकट हुआ। यह एक अद्वितीय दृश्य था जहाँ व्यवस्था, भविष्यवाणी और प्रेरित तीनों एक साथ थे। लेकिन शिष्य सो गए थे और वे ये सब नहीं समझ पाया। भाइयों और बहनों, क्या हम परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हैं तो हमें आत्मा में जागरूक रहना होगा। जो आत्मिक रूप से अंधे हैं वे कभी उस तेजस्वी महिमा को नहीं देख पाएंगे। पवित्र आत्मा ने तुम्हें भी कई बार प्रार्थना के पहाड़ पर पहुंचाया होगा ताकि तुम्हें यह दिखा सके कि तुम किस परमेश्वर की सेवा कर रहे हो और उसका तेज क्या है। जब शिष्य जागे, उन्होंने यीशु का तेज देखा और उसके साथ खड़े पुरुषों को भी देखा। उस महिमा को देखकर पतरस सब कुछ भूल गया, घर, परिवार, यहाँ तक कि स्वयं को भी। उसने यहाँ तक कहा, गुरु, यहाँ होने हमारे लिए अच्छा है। प्रियजनों, इस संसार में परमेश्वर की उपस्थिति से बढ़कर और कुछ भी नहीं। उसकी उपस्थिति में आनंद है और उसके दाहिने हाथ में अनंत सुख है। पतरस जो पहले नींद में था, अब परमेश्वर की उपस्थिति को पहचान कर कहता है, आइए 3 तंबू बनाए, एक यीशु के लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए, और हम यही रहेंगे। भाइयों और बहनों, यही है परमेश्वर की उपस्थिति की विशेषता। वो हमें स्वयं को भूलकर दूसरों के लिए जीवन देने को प्रेरित करती है। जब हम सच्ची उपस्थिति का अनुभव करना शुरू करते हैं तो हमारी आत्मिक स्थिति और दृष्टिकोण बदल जाते हैं। फिर एक बादल आया और मूसा और एलिया ओझल हो गया और उस बादल से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अब शिष्यों ने केवल यीशु को देखा। व्यवस्था और भविष्यवाणी मसीह में लीन हो गई। वो ही संपूर्णता है। हर चीज मसीह के चेहरे में निहित है और जो कुछ उसमें नहीं वो किसी में नहीं। वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, उसकी सुनो। जो उसकी आवाज़ सुनते और उसका पालन करते हैं वे ही विजयी होंगे। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।